Good morning, my dear students. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. So मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, दिस इज द क्लास ऑफ केमिस्ट्री पेपर 1 क्लास 12 यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टुडे आई कम विद द न्यू टॉपिक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे मान के चलिए एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। पहला एनोड है एंड दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड हाफ सेल्स। इसको जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसको हाफ सेल्स कहते हैं। जब ये दो हाफ सेल्स कंबाइन करता है तो एक सेल बनता है। और द फॉलोइंग कन्वेंशन, कुछ कन्वेंशंस हैं जिसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल्स दो इलेक्ट्रोड से बना होता है, एनोड और कैथोड से। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेन करता है इस इलेक्ट्रोड्स को, इसे हम हाफ सेल्स कहते हैं। और जब ये दो हाफ सेल्स कंबाइन करता है, जुड़ता है, तो एक सेल का निर्माण करता है। कुछ फॉलोइंग कन्वेंशन है, कुछ कन्वेंशन दिए जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को रिप्रेजेंट करने में। सबसे पहला है, एक गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एनोड। एनोड के द्वारा लिखा जाता है वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड वेयर रिडक्शन ऑकर ऑन द राइट हैंड साइड। यानी गैल्वेनिक सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है लिखने के द्वारा, तो एनोड जिसमें ऑक्सीडेशन ऑकर करता है लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड जिसमें रिडक्शन ऑकर करता है राइट हैंड साइड में। दूसरा कन्वेंशन है आपका, द एनोड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग मेटल और सॉलिड फेज फर्स्ट and then the electrolyte or cation of the electrolyte, while the cathode is represented by writing the electrolyte first or cation and then metal and solid phase। कहने का तात्पर्य, एनोड जो सेल का होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले मेटल या सॉलिड फेज के रूप में पहले, और इलेक्ट्रोलाइट को, और कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को, while the cathode, जब कैथोड को रिप्रेजेंट किया जाता है राइटिंग द इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोलाइट को पहले लिखा जाता है कैटायन में, और तब मेटल और सॉलिड फेज को लिखा जाता है। यानी एनोड के कंडीशन में रिप्रेजेंटेड किया जाता है मेटल और सॉलिड फेज को फर्स्ट, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट को, कैटायन इलेक्ट्रोलाइट को। जबकि कैथोड के फेज में इलेक्ट्रोलाइट को पहले लिखा जाता है कैटायन का, उसके बाद सॉलिड फेज और मेटल को लिखा जाता है। द मेटल एंड द कैटायन, मेटल और कैटायन को आर सेपरेटेड आइदर बाय सेमीकोलन और बाय वर्टिकल लाइन। मेटल और कैटायन को सेपरेट किया जाता है या तो सेमीकोलन के द्वारा या फिर वर्टिकल लाइन के द्वारा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो मेंशन्ड विद इन द ब्रैकेट, या तो ब्रैकेट से मेंशन होगा या फिर आफ्टर द कैटायन। मेटल और कैटायन सेपरेट किया जाता है आइदर बाय सेमीकोलन से या वर्टिकल लाइन से। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को एक दूसरे तरीके से भी मेंशन किया जाता है विद इन द ब्रैकेट आफ्टर द कैटायन, कैटायन के बाद। जैसे Zn सेमीकोलन Zn2+ और Zn वर्टिकल लाइन Zn2+ और Zn वर्टिकल लाइन Zn2+ और 1n। ये हो गया आपका एनोड। उसके बाद है Cu2+, Cu और Cu2+ वर्टिकल लाइन, सॉरी लाइन वर्टिकल लाइन, और Cu2+ 1m Cu। तो ये आपका हो गया कैथोड। तीसरा कन्वेंशन जो आपका है, द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है आपका, विच सेपरेट्स द टू हाफ सेल्स, which separates the two half cell is indicated by two vertical lines। सॉल्ट ब्रिज जो दो हाफ सेल्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है, वो दो वर्टिकल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Zn वर्टिकल लाइन Zn2+ 1m, दो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे Cu2+ 1m वर्टिकल लाइन Cu। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन। इसमें और कुछ पॉइंट्स है आपको मैं वो डिस्कस करूंगा, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो इतना आपको हमेशा पता रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो हम लोग कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, बट मैं ब्रीफली आपको नोट्स के द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ 3, 4, 5 बुक से, और उसके द्वारा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मैं खुद पहले इसको कन्विंस हो जाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये नहीं कि मैं आया और आपको लिखा दिया और चल दिया बिना समझाए। मैं किसी भी टॉपिक को आज तक स्किप करके नहीं गया। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, I always try to make it clear all the topics within the scenario, and I always want to give you the best of my
बेस्ड ऑफ माई नॉलेज, मैं अपने नॉलेज के आधार पे बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये को समझता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन सारे बच्चों को जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, बट वो बच्चे भी लाभान्वित हो जाएं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। मैं YouTube पे आकर के एनसीईआरटी को सिलेबस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद का आपका है द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ ए सेल, द कंप्लीट फॉर्मुलेशन। तो कंप्लीट फॉर्मुलेशन जो सेल का होता है, ठीक है, तो कंप्लीट जो फॉर्मुलेशन आपका सेल का होगा, the complete formulation of a cell which is the complete formulation, the complete formulation, पूरा फॉर्मुलेशन जो हो रहा है किसी भी सेल का ऑफ ए सेल which is also known as, which is also known है, जिसको क्या कहा जाता है, सेल नोटेशन, जिसे सेल नोटेशन भी कहा जाता है। सेल नोटेशन, सेल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग, किस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह की बातों को कहना चाह रहा है। सबसे पहले है आपका, मैं एक टेबल एक चार्ट बनाऊंगा, आप इस चार्ट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जिंक एनोड है, जिंक, ठीक है, जिंक एनोड है। उसके बाद आपका है ऑक्सीडेशन ऑकर्स कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन अकर्स किया। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्जेस है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Zn2 प्लस 1m एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद भाई साहब आपका सॉल्ट ब्रिज है, दो लाइन से आपको मैं मेंशन कर रहा हूं, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। इसको बड़े भी कैपिटल लेटर में लिखा गया है। फिर Cu2 प्लस 1m कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, 1m कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आप टेबल जो बनाएंगे उसका रिडक्शन अकर्स कर रहा है, उसके बाद आपका रिडक्शन अकर्स करेगा, रिडक्शन हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे Cu एनोड बना रहा है, Cu एनोड बना दिया, और ये आपका जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, हम लोग सब जानते हैं। और यहाँ पे जो आपका हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये कंप्लीट फॉर्मुलेशन है सेल का, जिसको हम सेल नोटेशन कहते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा क्या कहता है का, तो कुछ चीजें और भी हैं, समटाइम्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। इसमें कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं। समटाइम्स
negative and positive signs, sometimes negative and positive signs are also put on the electrode, are also put on the electrode 2, so the release and loss of electron, so the release and loss of इलेक्ट्रॉन, ये रिलीज और लॉस इलेक्ट्रॉन का शो करता है टेकिंग प्लेस ऑन देम। प्लेस ऑन देम। चलिए, एनोड इज ए नेगेटिव पोल व्हाइल कैथोड, एनोड इज ए नेगेटिव पोल, एनोड इज ए नेगेटिव पोल, एनोड इज ए नेगेटिव पोल, anode is a negative pole while cathode act as positive pole, while cathode act as a positive pole, act as a positive pole. The electrons flow from the negative, electrons flow from the negative pole anode to the negative pole anode to the positive pole to the positive pole cathode in the external circuit. External circuit. ठीक है? On the other hand, conventionally, on the other hand, conventionally, the current is said to flow in the current is said to flow in the opposite direction। चलिए चलते हैं, ठीक है, इसे समझते हैं बेटर वे। तो कंप्लीट फॉर्मुलेशन है सेल का, द कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ ए सेल विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हम लोग सेल नोटेशन भी कहते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन है सेल का, कंप्लीट जो फार्मूला है सेल का, ठीक है, जिसे हम सेल नोटेशंस के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। जैसे आप देख रहे हैं जिंक एनोड है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, Zn2+1m एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, Cu2+1m कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट है, और C एनोड है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जिंक एनोड पे नेगेटिव है और कॉपर एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। जिंक एनोड नेगेटिव है और कॉपर एनोड पॉजिटिव है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज आपका है भाई साहब, और ये रिडक्शन ऑफ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हो रहा है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब चलिए ये कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी sometimes negative and positive signs are also put on the electrode to show the release and loss of electrons taking place on them. Anode is a negative pole, while cathode act as a positive pole. The electrons flow from the negative pole anode to the positive pole cathode in the external circuit में। On the other hand, conventionally the current is said to flow in the opposite direction। समझते हैं इसे।
कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को पुट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोड पे और शो करता है रिलीज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। उसके अलावा टेकिंग प्लेस कितना इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लॉस हो रहा है इस प्रक्रिया में। एनोड को नेगेटिव पोल के लिया जाता है जबकि कैथोड को पॉजिटिव पोल के तौर पे लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो कर रहा है नेगेटिव पोल एनोड से लेके पॉजिटिव पोल कैथोड पे एक्सटर्नल सर्किट में, तो अदर एंड में कन्वेंशनली द करंट इज सेट टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। कन्वेंशनली करंट का फ्लो जो होता है उस टू बी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता है ये कंफ्यूज हो जाते हैं नोमेनक्लेचर में कि एनोड का ए कीप द माइंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहला लेटर एनोड ए comes before cathode. The cell may be written anything of the left hand side anode, cathode, oxidation, reduction, negative and positive alphabetical order के तौर पे लिखा जाता है। जैसे इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि एक मैं टेबल बना रहा हूँ, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव। उसके बाद आपका यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, हम लोग जान रहे हैं पहले से, और यहाँ पे राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव, राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव। इसका तात्पर्य क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के तौर पे। मेमोरी में ध्यान रखने लायक बात है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पहला लेटर जो होता है वो ए एनोड होता है, कम्स बिफोर कैथोड, कैथोड के पहले सी कैथोड के पहले आता है। तो सेल को हम लोग रिचेंज करते हैं अरेंजिंग ईच ऑफ द पेयर लेफ्ट राइट के आधार पर, एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्स कॉमन सेल बाय सेल नोटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप देखिए वीडियो को और ध्यान पूर्वक इसे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है ये और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कि मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन सेल बाय सेल नोटेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एक और मैं चीज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। 5 मिनट का वीडियो और आपका लंबा होगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा भाई साहब। वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो मैं अभी आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएगा। आपको लगेगा कि आनंद सर ने खत्म कर दिया टॉपिक तो आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। मैं चीजों को लेंदी नहीं करता हूँ, जितना आपको समझना है, जितना आपको जानना है, उसमें कटौती नहीं करता। आई एम नॉट गोइंग टू द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट नहीं करता हूँ वीडियो को, ठीक है। वीडियो मेरा लेंदी ही जा रहा है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ चीजें बहुत ही शॉर्ट में दी गई है, लेकिन आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आगे जाकर के आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो आपको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो वह न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम कॉमन सेल बाय सेल नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम कॉमन सेल्स बाय सेल नोटेशन। सेल नोटेशन के द्वारा कुछ कॉमन सेल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है बाय सेल नोटेशन। चलिए शुरू करते हैं बाय सेल नोटेशन। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो रिप्रेजेंटेशन सेल्स का कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला मैं लेता हूं CuHNO3 से। सम कॉमन सेल में भी रिप्रेजेंटेड, सम कॉमन सेल्स में भी रिप्रेजेंटेड, सम कॉमन सेल्स may be represented
as given below. As some common cell may be represented as given below. सबसे पहला मैं लूंगा CuAgNO3 सेल, CuAgNO3 सेल का सेल नोटेशन लेते हैं. चलिए, तो द रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल आर, the reactions occurring in the cells are, the reactions occurring in the cells are oxidation half reaction, cell are oxidation half reaction. सबसे पहला तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन जो हाफ रिएक्शन होगा वो Cu का ऑक्सीडेशन हुआ, तो Cu का ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर आपका आएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ये कैसे होगा भाई साहब? 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये क्या बना देगा? 2Ag. ओवरऑल सेल रिएक्शन. अब ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसा होगा? ओवरऑल सेल रिएक्शन Cu प्लस 2Ag, Cu प्लस 2Ag प्लस, ये रिएक्शन कैसे करेगा? ये रिएक्शन करेगा Cu2 प्लस 2Ag. चलिए, ये भी आप समझ गए. द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, अब यहां पे क्या होगा? द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? CuS प्लस, CuS प्लस नहीं होगा यहाँ पे, फिर वर्टिकल लाइन होगा Cu2 प्लस एक्वस, यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन डिवाइड होंगे. Ag प्लस एक्वस, सेल्स का रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल ये होगा. और फिर आपका Ag सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं NiAgO3 सेल. दूसरा हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं NiAgNO3 सेल्स का हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से शुरू करते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको मैं पूरा डिटेल बता दूंगा. तो आप देख सकते हैं कि CuAgNO3 सेल में रिएक्शन का ऑकर हो रहा है. सेल्स में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Cu है, Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2Ag है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 2Ag निकल रहा है. ओवरऑल रिएक्शन Cu प्लस 2Ag, Cu2 प्लस 2Ag, और द सेल रिप्रेजेंटेड एज Cu2 प्लस एक्वस और Ag प्लस एक्वस और AgS. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हाफ रिएक्शन क्या है? AgNO3 हाफ रिएक्शन में आप देखेंगे NiS, ये आपका रिएक्शन जैसे करेगा कि Ni2 प्लस, उसके बाद आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब आगे आते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपका 2Aga प्लस एक्वस, 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा. ये आपका रिएक्शन करके 2Ag आपका बना दे रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में. ओवरऑल सेल रिएक्शन जो आपका होगा भाई साहब, ओवरऑल सेल रिएक्शन जो इसका होगा ये देख लीजिए.
NiS प्लस 2Ag प्लस एक्वस, 2Ag प्लस एक्वस, ये आपका रिएक्शन करेगा Ni2 प्लस एक्वस, Ni2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag, ये आप देख सकते। उसके बाद आपका लास्ट में द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, लास्ट इसका जो होगा सेल का रिप्रेजेंटेशन भाई साहब कैसे होगा, ये देख लीजिए। Ni आपका एक वर्टिकल लाइन होगा Ni2 प्लस एक्वस, ये डिवाइड हो जाएगा दो वर्टिकल लाइन से, और Ag प्लस एक्वस, और यहाँ Ag आपका सॉलिड फॉर्म में। ये आपने देखा कि NiAgNO3, NiAgNO3 का जो रिएक्शन है, NiAgNO3 से उसका रिएक्शन पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा में ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हुआ NiS Ni2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में 2Ag एक्वस 2E 2AgS, ओवरऑल सेल रिएक्शन NiS प्लस 2Ag एक्वस Ni2 प्लस 2AgS, सेल का रिप्रेजेंटेशन Ni2 प्लस एक्वस Ag प्लस एक्वस और Ag। ये था आपका ओवरऑल रिएक्शन, दो रिएक्शन मैंने बताया। तीसरा रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे Zn-HCl रिएक्शन का। Zn और HCl का रिएक्शन कैसे होता है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, और आज के टॉपिक में यहीं पे एंड अप कर दूंगा। आज का ये लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू एंड अप द टॉपिक ऑफ टुडे, हाफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन सेल्स बाय हाफ रिएक्शन। चलिए दूसरा हम लोग रिएक्शन देखते हैं, Zn-HCl रिएक्शन। तीसरा Zn-HCl रिएक्शन हम लोग देखेंगे। Zn-HCl रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से शुरू करते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Zn-S रिएक्ट करेगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्या होगा इसमें आप देख लीजिए। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, भाई साहब ये हो जाएगा आपका H2 गैस। ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन जो आपका हो जाएगा वो Zn-S प्लस 2H प्लस एक्वस, ये जब आपका रिएक्शन कर जाएगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस बन जाएगा। अब हम लोग सेल में भी रिप्रेजेंट, सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सेल में भी रिप्रेजेंटेड एज, सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा Zn-S प्लस, सॉरी Zn-S एक वर्टिकल लाइन होगा, Zn2 प्लस एक्वस दो वर्टिकल लाइन से डिवाइड होंगे, H प्लस एक्वस प्लस, फिर सॉरी प्लस नहीं होगा, वर्टिकल लाइन होगा, H2 गैस हो जाएगा। तो ये था आपका, ठीक है, H2 Pt आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसको डिटेल में कंप्लीट कर देते हैं और इसे आप समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए कुछ जो कॉमन सेल रिप्रेजेंटेशन थे हम लोगों ने पहला देखा CuHNO3 सेल का, दूसरा देखा है NiHNO3 सेल का, और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं ZnHCl रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा ZnS Zn2 प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। ये आप दो देख चुके हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा ZnS 2H प्लस एक्वस Zn2 प्लस एक्वस और H2 गैस। उसका लास्ट होगा सेल में भी रिप्रेजेंटेड है ZnS Zn2 प्लस H प्लस एक्वस और H2PT। तो ये था आपका कंप्लीट आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग। एंड इफ यू वांट टू लर्न द केमिस्ट्री in the easy step, simple method, analytic method, then come and join my channel Suraj Anand Teaching. Without skipping the video, go throughout the complete video and give more likes, shares to the student of class 12. And thank you all of you for this today video about the representation. First one is representation of an electrochemical cell, and the second topic is the representation of some common cells by cell notation. So thank you all of you, take care.